Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत कर दिए होंगे, क्योंकि बोर्ड का पेपर किसी का इंतजार नहीं करता है, तो आप लोगों का भी, हमारा किसी भी स्टूडेंट का वो इंतजार नहीं करेगा। वह अपने समय से होगा और आपको अपने जो बचा हुआ समय है उसका यूटिलाइज करते हुए बहुत अच्छे ढंग से, बहुत रणनीतिक तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स को लेकर के बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो मैथ्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लगभग 10 से 12 नंबर के प्रश्न उसमें से आते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इन क्वेश्चंस को देख लें और पढ़ लें, लगा लें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, तो वो पूरे 12 में 12 नंबर आपको मिल जाते हैं। बहुत आसान होता है। जिन भी बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है, वह चैनल के साथ जुड़ करके मेथड को जाने, प्रोसीजर को जाने और साथ ही साथ सभी कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तो उनको लगेगा, हमें पूरा विश्वास है कि वो सभी बच्चे जो बहुत ही कमजोर है मैथमेटिक्स में, चैनल के साथ जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं और उन्हें भी सभी चीजें समझ में आ सकती हैं। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाली लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वह ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। मिति मतलब क्या होता है? शेप होता है, आकार होता है। कैसा आकार? त्रिकोण मतलब थ्री एंगल। थ्री एंगल का जो शेप होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि थ्री एंगल का शेप किस में होता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः ही आंसर दे रहे होंगे कि थ्री एंगल होता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। हमारे सभी स्टूडेंट सही सोच रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं कि उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग ट्रायंगल को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात को कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो असली में आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल है उसके एंगल्स और आर्म्स जो होती हैं, साइड्स जो होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं यह एक ट्रायंगल है, इन्हें हम एंगल कहते हैं। ये सब आर्म्स होती हैं। तो एंगल और आर्म्स के बीच रिलेशनशिप हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में सभी ट्रायंगल हम देखने को मिलेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमेशा एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इस ट्रायंगल का नाम है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, इस ट्रायंगल का नाम अब आप लोग बताने जाएंगे। इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी कोई भी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे या जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बेस्ड है तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड पर होता है। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी जानते हैं इस नीचे वाली जो साइड है, ध्यान देना है कि अगर ये बहुत सारे 3 हमारे सामने एंगल हैं और इसमें से हम किसी एक एंगल को कंसीडर करते हैं, जिसे 'थीटा' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 'थीटा'।
तो इसे हम बेस के नाम से, इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, इन सभी चीजों को हमें याद कर लेना है। हिंदी में बात करें तो इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में जिस महत्वपूर्ण, जिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है? तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए और उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने नाम सुना होगा, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, आपने जरूर नाम सुना होगा। हम लोग इन्हीं साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक को ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं। तो बात करें यह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? तो यह जो है टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। देखिए आप लोग जरूर जानते होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताते किसको हैं? देखिए बहुत बेसिक ढंग से हमको सारी चीजों को समझना है कि यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको बताते हैं। तो यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल को डिफाइन करते हैं। इसे एंगल को डिफाइन करते हैं। जब एंगल यहाँ क्या है? थीटा है, तो इन सभी के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? थीटा लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, थीटा लगा देते हैं। थीटा क्या है? एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या काम करेगा। साइन थीटा इक्वल टू, जब आप फॉर्मूले की बात करेंगे, इस ट्रायंगल से हमेशा सारे फॉर्मूले निकलेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दोगे। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप इसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देंगे। और कॉसेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप कहेंगे सर कि कैसे याद होगा? सभी के सभी फॉर्मूले में बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें बी बाई एच होता है, किसमें एच बाई पी होता है, किसमें पी बाई बी होता है। तो देखिए एक फॉर्मूला, एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे आपको 1 मिनट के अंदर ये सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हम यहां लिखने जा रहे हैं ट्रिक। इसे याद करने की ट्रिक अगर आप देखेंगे तो देखिए पी बी पी अपॉन एच एच। अब कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया? पी बी पी अपॉन एच एच बी। अभी भी भूल जा रहा है कि पी बी पी है कि एच एच बी है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि ये जो पी बी पी है हम लोग कैसे याद रखते हैं। ध्यान से देखिएगा। पी फॉर अगर आप कहें, पी फॉर अगर आप कहें पंडित, क्या कहें? पंडित। बी फॉर कहें बद्री, पी फॉर कहें प्रसाद। देखिए पंडित, बद्री, प्रसाद। एच फॉर आप कहें हर, एच फॉर आप कहें हर, बी फॉर कहें भोले, अर्थात पूरा नाम निकल करके आएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तुरंत याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। याद हो गया? कितने लोगों ने याद हुआ? नहीं याद हुआ? एक और ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नंबर 1 आपने देखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो गया। दूसरी ट्रिक चाहिए? दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो ना। इतनी आसान ट्रिक, आसान मेथड आपको बताया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। देखिए जितने लोगों को ये ट्रिक हार्ड लग रही है, एक दूसरी ट्रिक देखिए। दूसरी ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक नंबर 2। तो देखिए आपसे कौन लड़ाई करता है? आपके देश के ऊपर संकट किसका है? पाकिस्तान का है।
तो हम लोग शुरुआत करते हैं। P फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो भूखा प्यासा है, तो पाकिस्तान। बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान ही भूखा प्यासा है ना। हम लोग कैसे खुश हैं? हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिक नंबर 2, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 2 ट्रिक हो गई। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्या इन फॉर्मूले को याद करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। आप इस चित्र को बना लीजिए, फॉर्मूले नोट कर लीजिए और ये ट्रिक को भी नोट कर लीजिए। हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन कितने आसान ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं इसको भी आप यहां पास देख लीजिए। हमने कहा साइन थीटा, ट्रिक का यूज भी तो यहां होना चाहिए। हमने कहा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है? पी बाई एच लिखा है कि नहीं लिखा? कॉस थीटा बी बाई एच, देखिए बी बाई एच लिखा हुआ है। टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी लिखा हुआ है। कॉट थीटा बी बाई पी, उल्टा चलना शुरू कर दीजिए, बी बाई पी। सेक थीटा एच बाई बी, तो उल्टा चलिए एच बाई बी, और कॉसिक थीटा एच बाई पी हो गया। नहीं याद हो गया? याद हो गया। एक बात और ध्यान देनी है कि हमेशा साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यह अगर आप याद रखेंगे तो सभी के सभी फार्मूले आपको सिर्फ 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। साइन का उल्टा बोलिए कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। कैसे याद करेंगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। याद हो गया? इधर आपको याद करना है, कैसे याद करेंगे? पीबीपी एचएचबी। नहीं याद हो गया? याद हो गया। तुरंत आपसे नोट करिए, लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाँ यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक जब आप खोलेंगे चैप्टर नंबर 8 में 8.1 को, तो देखेंगे कि किस तरीके से और कौन सा प्रश्न वहां पे आपको दिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न जब आप देखेंगे तो यही प्रश्न आपके सामने मिलेगा। कोई चित्र कोई फिगर नहीं, आपको सब अपने से करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। किसी ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कहां है? बी पर है। AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। ध्यान देंगे, आपने ये एक राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल कहां है? B पर है। तो आप A, B और C, देखिए यहां पास आपने क्या बना दिया? राइट एंगल बना दिया। AB की वैल्यू 24 है और BC की वैल्यू 7 है। AB की वैल्यू 24 है और BC की वैल्यू आप देखेंगे कितना है? 7 है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए 2 प्रकार से। पहले क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए, तो ए वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है। दूसरे वाले में साइन सी कॉस सी, तो एंगल आपका ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना है कि जब हम एंगल ए को लेंगे तो यह बेस का काम करेगा, यह परपेंडिकुलर का काम करेगा, यह हाइपोटेनस का काम करेगा। लेकिन जब हम एंगल सी ले लेंगे तो यह बेस का काम करेगा, यह परपेंडिकुलर का काम करेगा और यह हाइपोटेनस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या इसका हाइपोटेनस हमें पता है क्या? इसका हाइपोटेनस हमें नहीं पता है। तो आप लगाएंगे पाइथागोरस, जानते ही, यूज पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप देखिए 24 का स्क्वायर करिए जल्दी से, कितना आया? 576 आएगा क्या? और ये आएगा आपको कितना? 49 आएगा। दोनों को ऐड करिए, 15, 12, 625। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है क्या? देखिए, तो ये आंसर आपका आ गया कितना? 25 आ गया। अब ध्यान देंगे, हमें निकालना क्या था? साइन ए कॉस। तो देखिए हमें सबसे पहले चाहिए साइन ए। ध्यान दीजिए, साइन ए। आप जल्दी बताइए, अभी हमने याद किया था साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए जल्दी से। परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज होता है, यही तो होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर ए है तो ए वाला एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर ये काम करेगा, तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज में 25, आंसर आपका हो गया 7 अपॉन 25। दूसरा आपसे क्या पूछा, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ए वाला लेंगे तो बेस का काम कौन करेगा, 24 करेगा, तो 24 अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह आपसे पूछा है साइन सी, ध्यान दीजिएगा, साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला फिर पी बाई एच, लेकिन वैल्यू आप सी एंगल को लेंगे, तो अगली बार बेस ये काम करेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो इस बेस पे परपेंडिकुलर 24 हुआ, तो 24 हाइपोटेन्यूज में 25 है, ये आंसर हो गया आपका। उसी तरह लास्ट आपको क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए, तो बी बाई एच, बी यहां क्या है 7 और एच है 25, आप आंसर देख लेंगे, यही आंसर आना चाहिए। कितने आसान तरीके से आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यह आपका पहला क्लास थी, आपको कैसी लगी? इसी तरह हम लगातार आपको क्लासेस देते रहेंगे और लगातार आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिलता रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको असली में वीडियो अच्छी लगती है, इसके फैक्ट्स आपको समझ में आते हैं, तो आप वीडियो को दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए। बाकी हम लोग इसके बाद की जो भी क्लास है उसको दूसरी वीडियो में, दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।